और इधर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को लगातार झटके मिलते जा रहे हैं। कल मंत्री राजकुमार आनंद ने भ्रष्टाचार को लेकर पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़ा किया और सवाल उठाते हुए इस्तीफा दे दिया। हालांकि खुद उनके ऊपर भी पिछले साल एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 23 घंटे तक रेड डाली थी, लेकिन उनके इस्तीफे के 24 घंटे भी नहीं हुए थे। विजिलेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्तगी 2007 में नोएडा में विभव के खिलाफ दायर एक एफआईआर के आधार पर की गई। ये कहा गया कि उनकी नियुक्ति के समय इस एफआईआर की बात छुपाई गई थी, जिसमें उन पर एक सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और उसे धमकाने के आरोप लगे थे। और इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को लेकर चुनौती दी है। वहीं इस्तीफा देने वाले मंत्री राजकुमार आनंद ने सफाई दी है कि उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय से डरकर इस्तीफा नहीं दिया है, न ही किसी के दबाव में और न ही कहीं से ऑफर है। तो आम आदमी पार्टी की बढ़ती जो मुश्किलें हैं, लगातार इसमें इजाफा। संजय सिंह बनना है, मनीष सिसोदिया बनना है, अरविंद केजरीवाल बनना है, सत्येंद्र जैन बनना है, राजकुमार आनंद नहीं बनना। हमें उनसे पूरी सहानुभूति है, मगर पार्टी में राजकुमार आनंद के लिए सहानुभूति सिर्फ इसलिए कि वो डर गए, मगर हमें राजकुमार आनंद नहीं बनना, हमें संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल बनना है। मैं ईडी से डर कर नहीं आया, मेरे बच्चों पर कोई तलवार नहीं लटक रही जो मैं पार्टी छोड़ के या कोई चीज छोड़ के आया या अपना मंत्री पद छोड़ के आ गया। मुझे भी पता है कि मंत्री रोज रोज नहीं बनते, सबको समझता हूं मैं, लेकिन ईडी का जो छापा मेरे यहाँ पड़ा था, वो पड़ा था सिर्फ मनी टेल ढूंढने के लिए, शराब घोटाले की, जिसका मेरे पास ना कोई सबूत था, ना मैंने कोई भ्रष्टाचार किया। 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं है, ईडी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा। ये झूठ की राजनीति, मक्कारी की राजनीति, इस पे मैं भरोसा अगर करता रहता होता तो मैं वहीं होता जहां परसों था। सौरभ भारद्वाज जी ने कहा दलित, उन्होंने कहा बेचारा, उन्होंने कहा कमजोर। क्या दलित कमजोर होते हैं क्या? सारे दलित कमजोर हैं, सारे दलित बेचारा हैं। गलत बात है उनकी, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। आज दिल्ली सरकार या पंजाब सरकार अगर किसी के दम पे बनी हुई है तो वो दलितों के दम पे बनी हुई है। दलितों का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वह देखिए, इस बीच राजकुमार आनंद के इस्तीफे को भारतीय जनता पार्टी ने नया ट्विस्ट दे दिया है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने सवाल उठाया कि 10 सांसदों वाली पार्टी का एक भी सांसद दलित क्यों नहीं है? 10 सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, एक भी दलित नहीं। और आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो लगाते हो और न्याय के नाम पर अन्याय करते हो। दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के अंदर आजादी के बाद पहली सरकार है जिसने बाबा साहब का संविधान अपने स्कूलों में पढ़ाने का निर्णय लिया। और हर जगह सर फोटो, हर जगह फोटो हमारे सरकारी दफ्तरों में बाबा साहब की। और अनरिजर्व पे रिजर्व आदमी, अनरिजर्व पे रिजर्व अकेले यही नहीं, कई स्टेट्स के चुनाव में हमने ये दिया। और दूसरी बात यह है कि एक चीज बताइए, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस की यात्रा फ्री, इसका लाभ सबसे ज्यादा किसको होता है? समाज के वंचित तबके को इसका सबसे ज्यादा लाभ होता है। तो दलित का यह मुद्दा 26 अप्रैल को एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव से पहले उठा है। इस बार नियम के अनुसार दिल्ली का मेयर कोई दलित होगा और राजकुमार आनंद दलित हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन कुछ जो सांसद हैं वो प्रदर्शन से मिसिंग भी हैं। देखिए, स्वाति मालीवाल अमेरिका में बीमार बहन के पास हैं, प्रदर्शन से क्यों गायब है, सवाल ये उठ रहा है। हरभजन सिंह केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चुप हैं, अब तक आम आदमी पार्टी से ही हैं सांसद। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक अशोक कुमार मित्तल ये भी प्रदर्शन से गायब हैं। संजीव अरोड़ा पर ध्यान दीजिए, रामलीला मैदान की रैली में ये भी नहीं पहुंचे थे। अब पार्टी के प्रदर्शनों में शामिल नहीं कौन? बलबीर सिंह सीचेवाल। यानी कि कुछ जो ये नेता हैं, ऐसे तो हो नहीं सकता कि इत्तेफाक है, क्या यह संयोग है या प्रयोग है? विक्रम सिंह ये भी नहीं थे। राघव चड्ढा सबसे ज्यादा अभी टारगेट पर यही है। पिछले महीने से आंख की सर्जरी के नाम पर ये विदेश में है।